हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दरअसल क्या है, किस तरह से होता है और किस तरह से ये अर्थशास्त्र का एक भाग है और इसके अंतर्गत हम किस तरह से अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दरअसल है क्या। जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है ये एक अर्थशास्त्र का ही भाग है। जिस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स था, उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक अर्थशास्त्र का ही भाग है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि समग्र अर्थव्यवस्था के संरचना, प्रदर्शन, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये एक ऐसी शाखा है अर्थशास्त्र की जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि किस तरह की संरचना है, किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह का व्यवहार, निर्णय, ये सब जो प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रिया का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जिसमें कि हम एक संपूर्ण ओवरऑल अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर जाहिर सी बात है, जब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो बड़े पैमाने पर होने वाले घटनाक्रमों और समस्याओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है जिसको अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जो राष्ट्रीय आय है वो किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था की आय का आकलन करता है, तो इसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जो रोजगार है, रोजगार की स्थिति, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी अनेक ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन को समझना और उसे बेहतर बनाने की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का से संबंधित जो निर्णय करना है, उन सब का किस तरह से बेहतर ढंग से प्रदर्शन किया जा सके, तो उससे संबंधित तमाम प्रकार की जो नीतियां हैं, जो प्रदर्शन है, उन सब का अध्ययन किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है कि किस तरह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन हो सके। इसको समझना, इसको बेहतर बनाना, उसको बेहतर बनाने के लिए जो जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, वो सब किस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। तो यानी कि अगर हम एक लाइन में कहें कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जिसके अंतर्गत एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता हो, वह ही समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को
जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।